नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे चोरी कि ये इस वक्त इनकी क्या ग्रिप है। महंगाई जो बेतहाशा बढ़ती जा रही है और हर सेक्टर में। हमने तो सिर्फ इनसे गुफ्तगू की है फ्रूट मंडी के हवाले से, फ्रूट के हवाले से, सब्जी के हवाले से, ना कि मेडिकल के हवाले से। अभी वो अलग एक सेक्टर है कि मेडिसिन किस कदर महंगी होगी चीज़। हमने इनसे पूछा कि अगर केला सस्ता है तो बाकी चीज़ें, बाकी फ्रूट क्यों नहीं सस्ता हो सकता, उस पर क्या इक़दाम कीजिए। उन्हें बड़ी अच्छी बातें गुफ्तगू करेंगे, आप इनसे फीडबैक देंगे हमें कि ये क्या क्या जो इक़दाम कर रहे हैं, जो तजावीज़ दे रहे हैं, उस पर आपकी राय ठीक है। हर मीडिया जो है, हर मॉनिटर हो रहा होता है, वज़ीर के बुक से जो सेक्शन है उसको चेक करते हैं कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या कौन क्या बात कर रहा है और किसकी तजवीज़ बाअमल है। हम देखते हैं कि इन्होंने गुफ्तगू की कि पेट्रोल के हवाले से बहुत नुकसान हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सस्ता है। अब ये क्या कहते हैं कि उसको कितना सस्ता होना चाहिए, उसमें टैक्स लेवी कितनी कम होनी चाहिए, उसमें सेल टैक्स कितना कम होना चाहिए। ये गुफ्तगू आज हम आपके साथ इनके साथ करेंगे और आप हमें इसका फीडबैक देंगे कि कहाँ तक हम अपने मकसद में कामयाब हुए। हम कोशिश करेंगे कि आने वाला जो रमज़ान का तूफ़ान है वो कम से कम गरीब आवाम पे पड़े, क्योंकि आवाम बहुत पिस चुकी है पिछले कई महीनों से जब ये हुकूमत आई। लेकिन उनका दावा हमेशा से ये रहा है कि चूँकि ये पिछली गवर्नमेंट का करता रहता था, पिछली गवर्नमेंट ने खा गया हर चीज़, उसके असरात अभी तक हमें नुमाया और कम से कम 2 साल तक ये असरात मरतब रहेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। महंगाई तो उस हिसाब से जाहिर है, हर बंदा कह रहा है जी महंगाई है, लेकिन अगर आप देखें महंगाई बिल्कुल निचले लेवल पे महंगाई, चीज़ें महंगी हैं और जो एंड कस्टमर है उसको चीज़ें बहुत महंगी मिल रही हैं। सिर्फ महंगाई नहीं, बहुत महंगी है। उसका एक ही जो हमें समझ आती है, हम लोग चूँकि मार्केट में बैठे हुए हैं, कि आप अगर उसको एक स्टेप बाय स्टेप उसको लेके आए महंगाई का कि क्यों रही है। जो मिडल मैन है वो कमा रहा है, जो आपका ब्रोकर बैठा हुआ है वो कमा रहा है, तो एंड कस्टमर को वो जितना गवर्नमेंट इतने इंसेंटिव दे रही है, गवर्नमेंट हर दूसरे दिन कोई ना कोई वो प्रोग्राम ले आती है जी 15 अरब हमने दे दिए हैं, इतना कर दिया, इतना कर दिया। लेकिन वो उसके साथ साथ गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो देखे वो बेनिफिट आया एंड कस्टमर को भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर वो 15 अरब को छोड़ के 30 अरब भी दे देगी और वो अगर एंड कस्टमर को उसका फायदा नहीं पहुंचेगा, वो 15 अरब या 30 अरब एंड कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर उसका फायदा कोई नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जो है वो महंगाई थोड़ी बहुत तो है, लेकिन ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो जो बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है वो एंड कस्टमर तक पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई ज्यादा हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे आप किसी जगह पे पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, अगर वो उसके पाइप में सुराख होंगे तो वो पेट्रोल पूरा नहीं डलेगा गाड़ी में, या वो पेट्रोल डलेगा ही नहीं, रास्ते में गिर जाएगा। तो यही यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो ऊपर से वो कोशिश तो बहुत अच्छी कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन अगर एंड कस्टमर को, आवाम को वो उसका फायदा नहीं मिलेगा तो आवाम जाहिर है बुरा भला कहेगी। आप गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं सारी एजेंसीज, उसके कंट्रोल में है, पुलिस है, बाकी दूसरी एजेंसीज हैं। कोई भी बंदा हो, चाहे वो लेफ्ट हो, वो राइट हो, या वो कोई मार्केट का कोई ताजिर हो, अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि दोबारा कोई नहीं करेगा। अब किसी कोई पकड़ा जाता है, कमीशन बन जाता है, गवर्नमेंट जो है वो जी कमीशन अनाउंस कर देती है, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं आता। फलां जगह से इतने टन चीनी पकड़ी गई है, इतने टन फलां चीज पकड़ी गई है, तो वो बंदा कहाँ है जिसका वो गोदाम था? वो बंदा कौन है जिसने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उसने वो वहां पे होल्ड करके रखा हुआ था? उसको एक दो को तो आप कम से कम जो है वो कोई कानून के उसमें लाए, उसको सजा मिले, ताकि कुछ ना कुछ तो वो पता चले। अवाम, गवर्नमेंट भी उससे क्लियर होगी जी हाँ जी ठीक है, हमने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की है। जब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा, तो ये कैसे पॉसिबल है कि लोग जो है वो ये जखीरा अंदोजी करना छोड़ देंगे? जखीरा अंदोजी या ताजरों के ऊपर या मिडल मैन के ऊपर नहीं डाल सकते। उसमें कुछ जो हमारी फ्रूट एंड वेजिटेबल आती है उसमें वो ये सीजनल क्रॉप होती है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है जहां से आपने ऑर्डर किया और प्रोडक्शन शुरू हो गई। ये सीजनल क्रॉप है,
ये सप्लाई एंड डिमांड का रूल अप्लाई होता है। फिर उसके बाद ये मौसम का असर होता है, आपके जो पूरे वर्ल्ड में आपके ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वेदर चेंजेस आ रही हैं। तो इसी तरह ये यहाँ पे पाकिस्तान में भी आ रही हैं। सम टाइम आपका इस दफा जैसे सर्दियाँ ज्यादा पड़ी हैं, उसकी वजह से हमारी बहुत सारी क्रॉप्स जो है वो खराब हो गई हैं, कुछ उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है। 2-3 महीने के बाद अभी जो रमजान और उससे कुछ दिन पहले, रमजान से 10-15 दिन पहले भी ये जो महंगाई हमें नजर आ रही है, इसमें गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा जो जैसे चैम्बर्स हैं और चैम्बर्स के साथ उसमें हर चैम्बर में उनकी कमेटी बनी होती है एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी, इसी तरह हमारी मार्केट कमेटी हैं, तो उनको साथ में रख के जो ज़िला लेवल पे आपके कमेटियां बनी हुई हैं उनको साथ रख के आप एक अभी से उसकी प्राइसिंग और अभी से उसका वो शुरू कर दें, तो जाके आप इसको कंट्रोल कर सकेंगे। अदरवाइज जिस तरह क्रॉप कम है वो आएगी कम, तो वो आप कैसे सस्ती आवाम को दे देंगे। तो वो टाइमली जो है ये सब चीजें मौजूद हैं, कोई आपको कहीं नया इदारा बनाने की जरूरत नहीं है, कोई नए लोग आपको हायर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सारा नेटवर्क मौजूद है। सिर्फ उस नेटवर्क को टाइमली और जितना भी लोग हैं उनको एक्टिव करने की जरूरत है कि टाइमली उनको एक्टिव कर दें, तो ये इसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो पहली दफा हो रही है और जो कोई इम्पॉसिबल हो। पेट्रोल बढ़ता है तो वो गवर्नमेंट भी चाहे तो भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है ना। हर चीज आपका रेंट बढ़ जाते हैं, किराए बढ़ जाएंगे, जो ट्रक उधर से चलेगा किसी भी फील्ड से, अगर खेत से चलेगा उसने मार्केट में आना है, तो वो अगर 10,000 उसका किराया तो वो डेफिनेटली वो 15,000 लेगा, तो उसका एट द एंड ऑफ डे आपका उसका एंड जो असर है वो कस्टमर पे ही आएगा, चीज महंगी हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका जैसे विजन है, एक लीडर का जो विजन होता है, बिल्कुल उनका विजन बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ उनको ये मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप देखें ये फ्रूट एंड वेजिटेबल ये खाने की एक चीज है, इसको हम खाते हैं, इनकी जो सफाई है सबसे पहले तमाम जो फ्रूट मार्केट्स हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट हैं, उनकी सबसे पहले जो है वो सफाई के ऊपर 0 टॉलरेंस होनी चाहिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और सेकंड मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, ये 2 प्रॉब्लम है हमारे खासकर इस्लामाबाद फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के, जो कि खासे पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। और मैं यही कहूंगा ये सफाई निस्फ ईमान है, ये हमारे ईमान आधा ईमान है, और इसके ऊपर हमें जो है वो बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए।